हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन लर्न कर रहे थे और आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर को चेक करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग ऑसिलेशन के बारे में हम लोग चेक करेंगे, स्प्रिंग किस तरह से ऑसिलेट होंगे या वाइब्रेट होंगे अपने मीन पोजिशन के अलावा, और उसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या एक्सप्रेशन बनेंगे। तो हम लोग फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक स्प्रिंग लेंगे, हम लोग डायग्राम बनाते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्प्रिंग ले लेते हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया है, इसी के ऊपर स्प्रिंग प्लेस करेंगे और एक ब्लॉक प्लेस करेंगे जिसका मास सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग ले लेते हैं। एक स्प्रिंग का एक साइड जो हमने फिक्स कर रखा है इस रिजिड सपोर्ट से, और ये स्प्रिंग हो गया। और दूसरे साइड पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मास ले लेते हैं, एक एम मास ले लेते हैं जो इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। ये हमने एक मास ले लिया जो इस स्प्रिंग से अटैच्ड है, और सपोज कर लेते हैं एम मास है अपने पास, एम मास है जो इस स्प्रिंग से अटैच्ड। कंसीडर ए मास एम, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, कंसीडर अ मास एम attached to one end of a spring, attached to one end of a spring whose other end is fixed, whose other end is fixed। हमने क्या कर लिया, एक मास एम ले लिया जिसका एक एंड तो हमने क्या कर रखा है, स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, दूसरा एंड हमने क्या कर लिया, फिक्स्ड कर दिया। The body is placed on a smooth horizontal surface. The body is placed on smooth horizontal surface, smooth horizontal surface। हमने क्या कर रखा है, उस बॉडी को स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस कर रखा है। लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x। सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी x डिस्टेंस से राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस हुआ। लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x। हमने सपोज कर लिया कि बॉडी x डिस्टेंस से राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस हुआ, टुवर्ड्स राइट एंड रिलीज्ड, टुवर्ड्स राइट एंड रिलीज्ड। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको डिस्प्लेस करके फिर छोड़ दिया। इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस बॉडी में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यानी बॉडी क्या होगा, अपने मीन पोजीशन के अलोंग क्या होगा, ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द रीस्टोरिंग फोर्स, इस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर के आएगा, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द रीस्टोरिंग फोर्स acts in opposite direction. Restoring force acts in opposite direction and is proportional to the displacement, and is proportional
टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सिचुएशंस हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो उस डायग्राम को भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि बॉडी को अगर हमने जो यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर डिस्प्लेस करा दिया, सपोज कर ले यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर हमने बॉडी को डिस्प्लेस करा दिया, तो बॉडी का न्यू पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से सपोज कर ले बॉडी का ये न्यू पोजीशन है, बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होके ये न्यू पोजीशन पर आ गया। अब ये बॉडी न्यू पोजीशन पर है, तो इस बॉडी पर जो यहाँ से फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये तो यही वाला लाइन है, इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यही रीस्टोरिंग फोर्स है जो इस बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर के आए। तो इसी फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तब कैलकुलेशन पार्ट पर हम लोग चलते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है F, ये रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस के एक्स के इक्वल होगा, जहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया ही था, उसको जो डिस्प्लेस कराया था। अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस पर बात करें तो फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, from Newton's second law, force is equals to mass multiplied by acceleration। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग अगर लें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों ही फोर्स है और एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, तो देयरफॉर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस के एक्स बाई एम के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस के एक्स बाई एम के इक्वल एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को, यानी जो एक्सेलरेशन इक्वेशन 3 है, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमने लिया कि एज एक्सेलरेशन इज माइनस के एक्स बाई एम, एक्सेलरेशन इज माइनस के एक्स बाई एम, और ये इक्वेशन हमने 3 लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with equation of SHM, comparing this equation with equation of SHM, तो जब हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर करेंगे, और इक्वेशन ऑफ SHM क्या है, A इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन ऑफ SHM है, इक्वेशन 4। अब यहाँ पर इक्वेशन 4 और 3 के हेल्प से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस के एक्स बाई एम जो है, इसको हम लोग ले सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग जब सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो के बाई एम जो होगा वो हमें ओमेगा स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। तो के बाई जो एम है अपने ओमेगा स्क्वायर के इक्वल मिला, तो जहां से ओमेगा अगर हम लोग निकालना चाहें तो ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम। तो ओमेगा हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि ओमेगा अपने पास अंडर रूट के बाई एम के इक्वल आ गया। तो एस ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, तो ओमेगा अंडर रूट के बाई एम के इक्वल आ गया। और हमें पता है कि ऑल्सो जो टी है, यानी टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड अपने पास 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल है। तो जब टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, ये अपने पास 2 पाई बाई टी ले सकते हैं हम लोग, या टी को हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा ले सकते हैं। यहाँ से जब अगर हम लोग टी निकाले, दैट इज टाइम पीरियड, अगर हम लोग निकाले टाइम पीरियड
यानी कैपिटल टी टाइम पीरियड अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो टाइम पीरियड का इक्वेशन तो 2 पाई बाई ओमेगा है। तो ओमेगा को यहाँ से पुट कर देते हैं तो 2 पाई, और ओमेगा की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट के बाई एम। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये टाइम पीरियड का इक्वेशन अपने पास मिल गया, फाइनल इक्वेशन, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के टाइम पीरियड का इक्वेशन मिल गया। उसी तरह से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, हम लोग चाहें तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो अपने पास टाइम पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 बाई टी। तो यहाँ से रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के केस में। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के केसेस को सॉल्व करेंगे